चाउमीन ले लो, चाउमीन, बढ़िया बढ़िया चटपटी चाउमीन। बादलपुर मोहल्ले के नुक्कड़ में जैसे ही चाउमीन वाला आता है तो उसके चारों ओर लोगों की भीड़ लग जाती है। भैया मेरे लिए तो बढ़िया चटपटी चाउमीन बनाना, तेज मिर्च वाली। अरे मेरे लिए तो नॉर्मल चाउमीन ही रखना। हाँ चिंता मत करो, सबको उनके मन के मुताबिक ही चाउमीन दूंगा। और आप तो वैसे भी मेरे रोज के ग्राहक हो, कैसे नाराज कर सकता हूँ आपको। चाउमीन वाले की आवाज सुनकर गरीब घर का 7 साल का लड़का बिट्टू दौड़ता हुआ आता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। अंकल अंकल मुझे भी चाउमीन दे दो ना। हाँ कैसी चाउमीन चाहिए बताओ, सबसे अच्छी वाली। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ कल ही बाबा ने दिए थे, ये 1 रुपया। 1 रुपए का नाम सुनते ही वो चाउमीन वाला गुस्से में आ जाता है और उसे जोरदार धक्का देता है कि तभी उसके पिता मोहन, जो खेतों से काम करके लौट रहे थे, झट से वहां आ जाते हैं। अरे ये क्या तमीज है बच्चे से बात करने की? कोई चाउमीन के लिए किसी के साथ ऐसा करता है क्या? 1 रुपए का खोटा सिक्का लेकर भेजा था उसे, है बे? जानता भी है चाउमीन का रेट क्या चल रहा है, 40 रुपए प्लेट है, और तुम लोगों की औकात नहीं है उसे खाने की, समझे? गरीब मोहन सर झुकाकर अपने बेटे के साथ घर आ जाता है। बिट्टू लगातार रोए जा रहा था। क्या हुआ जी, ये बिट्टू रो क्यों रहा है? चाउमीन वाला खड़ा है नुक्कड़ पर, वही मांग रहा था। अब तुम तो जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसे 40 रुपए की प्लेट दिलवा पाता। 40 रुपए? इतने में तो अपने यहाँ 3 दिन का आटा आ जाता। सच में महंगाई बड़ी ही बढ़ गई है। चुप हो जा बिट्टू, एक दिन देखना तेरी माँ तुझे जरूर चाउमीन बना कर खिलाएगी। नहीं खानी मुझे वो चाउमीन, पिछले 1 साल से आप सही कह रहे हो। अब खिलाऊंगी तब खिलाऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं खिलाई। चाउमीन के लिए अपने बेटे को तरसता देख सुजाता की आंखें भर आती हैं। रहने दे सुजाता, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। खाना क्या बनाया है, जल्दी से रख दो। जी घी की सब्जी बनाई है, अभी लगा देती हूँ। सुजाता का पूरा ससुराल खाना खाने बैठ जाता है। ऐसा कब तक चलेगा बिट्टू के पापा? आप खेत से जो भी सब्जियां लाते हैं वो सब खराब हो जाती हैं। सारी की सारी सब्जियां घर में रखी रखी बेकार हो रही हैं। गर्मियों का मौसम है, गर्मी के कारण ये जल्दी खराब भी हो जाती हैं। क्या करें सुजाता, आजकल तो लोगों ने मंडी में आना ही बंद कर दिया है। क्या करें बेटा, गर्मी ही इतनी है, और सुना है आजकल तो घर बैठे ही सब्जियां मंगवा लेते हैं या ठंडे ठंडे एसी में मॉल में जाकर सब्जियां खरीद लेते हैं। ठीक कहा तुमने, न जाने आगे चलकर हम गरीब सब्जी वालों का क्या ही होगा। ऐसे ही चलता रहा तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। सही कहा, अगर यही सब चलता रहा तो घर में खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। गर्मी होने के कारण मोहन की सब्जियां ज्यादा बिक नहीं रही थी और ज्यादातर सब्जियां खराब होती जा रही थी। गर्मियां आते ही उनकी बिक्री काफी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी मोहन मेहनत करना नहीं छोड़ता। वो तेज चिलचिलाती धूप में भी सब्जियां बेचने निकल पड़ता है। गोभी, घिया, बैंगन, फली ले लो, 20-20 रुपए किलो, 20-20 रुपए किलो। गोभी कैसी थी? जी 20 रुपए किलो। इतनी महंगी? 10-10 रुपए लगा लो। नहीं मैडम, इतने कम में नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो सड़ने के लिए रखो धूप में, बेचने निकलते ही क्यों? गुस्से में वो औरत मुंह बनाकर चली जाती है। मोहन अभी भी लगातार सब्जियां बेच रहा था। शाम को वो थका हारा फिर घर लौटा। उधर बिट्टू के पड़ोसी रौनक के पापा उसके लिए बाजार से चाउमीन लेकर आते हैं। ये देख रौनक, पापा तेरे लिए बाजार से चाउमीन लाए हैं। ये हम आज चाउमीन खाएंगे। माँ मुझे अभी चाउमीन खाने दो ना। हाँ बच्चों, अभी लेकर आई। अंकिता ने जैसे ही वो चाउमीन प्लेट में डाली तो उसमें से खट्टी स्मेल आ रही थी। ये तो कैसी बुरी सी स्मेल है, लगता है ये चाउमीन खराब हो गई है। ये बच्चों को खाने को देंगे तो कहीं बीमार न पड़ जाए। एक काम करती हूँ, कुत्तों को खाने को डाल देती हूँ और बाजार से बच्चों के लिए नई चाउमीन मंगवा लेती हूँ। ऐसा सोचकर अंकिता ने वो चाउमीन कुत्तों के लिए बाहर अपने आंगन में डाल दी और अंदर आ गई। बिट्टू चाउमीन की खुशबू सूंघते हुए कब से वहीं खड़ा था। तभी उसकी नजर उस फेंकी हुई चाउमीन पर जाती है। आहा, लगता है अब आज चाउमीन खाने को मिल ही जाएगी। बिट्टू झट से उस तरफ जाता है कि इतने में उसकी माँ सुजाता तो उसे ऐसा करते देख लेती है। छी बिट्टू, ये क्या कर रहा है? तो पागल हो गया है क्या, जो जमीन पर पड़ी हुई चाउमीन खाएगा, और वो भी कुत्तों को डाली हुई? उस रोज उसे अपनी गरीबी पर बड़ी लाचारी महसूस होती है, इसलिए उस दिन वो ठान लेती है कि वो अपने बच्चों को चाउमीन खिलाकर रहेगी। लेकिन चाउमीन लाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। तभी उसकी नजर अपनी पड़ोसन पर पड़ती है जो घर पर चाउमीन बना रही थी। उसकी नजर घर में बनी चाउमीन पर जाती है। ये चाउमीन घर पर भी बनती है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। वो बाजार से थोड़ा सा मैदा ले आती है और फिर अपनी पड़ोसन से वो मशीन लेकर आती है और घर पर उस मैदे को गूंथकर
उसको उस मशीन में निकाल कर इन्हें धूप में सुखा लेती है। फिर उसकी चाउमीन बनाकर तैयार कर लेती है। अरे लेकिन ये तो बहुत ही कम चाउमीन है, इससे तो किसी का पेट भी नहीं भरेगा। तभी उसकी नजर सामने रखी सब्जियों पर जाती है। चाउमीन में भी तो पत्ता गोभी और प्याज यही सब डलता है, तो क्यों ना मैं भी इस चाउमीन में सब्जियां डालकर मिलाऊं। अब वो सब्जियों से भरी चाउमीन घर में बनाती है, जो सबको बड़ी पसंद आती है। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा माँ, अब तो मैं 2 बार और खाऊंगा। गरीब ससुराल वाले उस रोज पहली बार मिलकर सब्जी वाला चाउमीन खाकर बड़े खुश हो जाते हैं। आज हमारी बहू की वजह से हम लोगों को भी ये चाउमीन खाने को मिली। इसका स्वाद तो बाजार से भी ज्यादा लाजवाब है। मैं एक बार जवानी में शहर की एक शादी में गया था, वहीं खाई थी, लेकिन बहू की बनाई हुई ये चाउमीन तो उन सब चीजों से अच्छी है। सच में सुजाता, इतनी अच्छी खुशबू तो उस चाउमीन वाले के ठेले से भी नहीं आती जितनी अपने यहाँ से आ रही है। सचमुच में कमाल का चाउमीन बनाई है तुमने, और ये सब्जियां इसमें डालकर और भी ज्यादा स्वाद दे रही हैं। मैं तो कहता हूं क्यों ना हम अपनी सब्जियों को चाउमीन में डालकर ही बेचें। हमें तो मुनाफे से मतलब है ना, यहां से ना सही वहां से सही। आप कहीं वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? बिल्कुल ठीक समझी। अब से हम अपने ठेले पर सब्जियां नहीं बेचेंगे, बल्कि बेचेंगे तो चाउमीन, वो भी सब्जियों से भरी हुई। ये बात सबको अच्छी लगती है और उस दिन के बाद सुजाता पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो अपने पति के साथ उसके सब्जी वाले ठेले पर चाउमीन बनाकर बेचने निकल पड़ती है। उसकी सब्जियों से भरी हुई चाउमीन सबको बड़ी पसंद आती है और उसके पास खूब ग्राहक आने लगते हैं और कुछ समय बाद वो अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। अरे खाना बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी जो तुझे इतना समय लग गया? इतने सारे पकवान बनाने की क्या जरूरत थी? कहीं इतना सब खाकर पेट में अपच बन गई तो? ओफो माँ, ये कोई मैदा मैगी पास्ता तो है नहीं जो कि हमारे पेट में जाकर अपच करे। ये सब तो हरे पत्तेदार सब्जियां और दाल चावल हैं, जिनसे हमें प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं। कुल मिलाकर सारा खाना शरीर के अच्छे पोषक तत्व के लिए सही है। अच्छा ठीक है मेरी डॉक्टर साहिबा, अब खाना भी परोस दे, इस बूढ़े के पेट में चूहे कूद रहे हैं। प्रेरणा टेबल पर बैठे अपने माता पिता को खाना परोसती है। प्रेरणा को खाना बनाने और खाना खिलाने का बड़ा शौक था। प्रेरणा की शादी की उम्र हो चली थी, इसलिए उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छे घर का लड़का देखकर उसकी शादी पक्की कर देते हैं। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी अनुराग नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल आती है, जहाँ उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके बच्चे, ननद देवर और एक बूढ़ी दादी सास भी होती है। इतने बड़े परिवार को देख प्रेरणा हैरान थी। ऊपर से कोई मोटा तो कोई पतला था। ये कैसा गेंदे के फूल जैसा ससुराल मिला है मुझे, कोई जरूरत से ज्यादा मोटा तो कोई सूखा हुआ कांटा। ननद सूखे कांटे की तरह दुबली पतली, ससुर जी का पेट ढोल की तरह फूला हुआ, और इनके पेट पर तो कोई आराम से कप प्लेट रखकर चाय पी ले। अपने ससुराल वालों को देखकर जहाँ प्रेरणा के मन में उथल पुथल छाई हुई थी, तो वहीं वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके ससुराल वाले मैगी के कितने शौकीन हैं। फिर उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाती है और उसको उसकी ददिया सास से मिलवाती है। जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। तभी जेठानी की बेटी रिया अपनी चाची का लहंगा पकड़कर कहती है, चाची चाची मुझे ना मैगी खानी है, आप मुझे मैगी बनाकर खिलाओगे ना? अरे रिया, अभी तेरी चाची थकी हुई है, चल मैं तेरे लिए बॉर्नवीटा वाला दूध बना देती हूँ। नहीं बुआ, मुझे दूध नहीं पीना, वो अच्छा नहीं लगता। मम्मा आप चलकर मेरे लिए मैगी बना दो ना प्लीज। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ। वैसे भी मैगी बनाने में 2 मिनट तो लगते हैं। मैगी का नाम सुनकर बाकी सबके मुंह में भी पानी आ जाता है। तभी बूढ़ी दादी सास कहती हैं, भूख तो मुझे भी लग पड़ी है, शादी में ठीक से खा नहीं पाई, दांत जो नहीं है अपने, तो एक काम कर मेरे लिए भी मैगी बना देना। दादी जी आप भी मैगी खाएंगी? मैगी तो मैदा होती है और वो इस उम्र में खाना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। मैं आपके लिए रोटी सब्जी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मेरे दांत नहीं है तो वो मुझसे चबाई नहीं जाएगी, तू मैगी ही बना दे, मैं झट से सुड़क लूंगी। प्रेरणा मैगी बनाने जाने लगती है। धीरे धीरे बाकी सभी भी मैगी खाने की फरमाइश करते हैं। बेचारी प्रेरणा अपना लहंगा पकड़कर रसोई में जाती है और सबके लिए मैगी बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो मैगी लाकर सबको टेबल पर परोसती है, तो सभी ससुराल वाले दोनों हाथों से फटाफट मैगी खाने लगते हैं। उन्हें देखकर प्रेरणा सोचती है, छी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कितने दिनों के भूखे हो।
वाह देवरानी जी, बड़ी टेस्टी मैगी बनाई है तुमने तो। सच में भाभी बड़ी अच्छी बनी है। वो क्या कहते हैं ना, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। जी शुक्रिया। फिर सभी खा पी कर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और प्रेरणा बेचारी सबकी प्लेटें धोने लगती है। उसके बाद अपने कमरे में जाती है जहां उसका पति अनुराग उसका इंतजार कर रहा था। फिर उनकी सुहाग रात होती है। फिर अगली सुबह प्रेरणा नहाकर तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है और सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। आज तो सब मेरे हाथ की बनी है मलाई चाप, शाही पनीर, दाल मखनी और मिक्स वेज खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी उसकी सास और जेठानी मैगी के भरे हुए 2 बड़े बड़े बोरे लेकर वहां आते हैं। अरे बहू, ये तला भुना क्या बना डाला, ये सब कोई नहीं खाएगा। लेकिन माँ जी, ये सब पकवान मैंने आप सबके लिए बनाए हैं। उसे कोई नहीं खाएगा, यहाँ सब मैगी खाते हैं। लेकिन कल रात सबने वही तो खाई थी। अरे उसे खाना नहीं, चखना कहते हैं। हमारे यहाँ तो हर रोज 1000 मैगी बनती है, तभी हम सबका पेट भरता है। 1000 मैगी के नाम से तो प्रेरणा को चक्कर आने लगते हैं। हे भगवान, ये लोग इंसान है या राक्षस? खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो आसानी है, झट से पानी उबालो, मैगी डालो, बस फिर बन गई मैगी। ऐसा करो, आज तुम प्याज के तड़के वाली मैगी, सूखी मैगी, तरी वाली मैगी, मसाले वाली मैगी और मीठी मैगी बना लो। भैंस की पूंछ, 5 तरह की मैगी खाकर ये कौन सा शक्तिमान बन जाएंगे, पपसी कहीं के। और वो जल्दी जल्दी अलग अलग चूल्हों पर मैगी के पतीले रखती है। बाहर सभी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद वो सबको 1000 पैकेट की बनाई हुई मैगी परोसती है। साथ ही अपने बनाए हुए पकवान भी रखती है। लेकिन उसके पकवान कोई नहीं खाता। सब मैगी पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में 5 पतीले चाट जाते हैं। फिर सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और बेचारी प्रेरणा सारे बर्तन और रसोई की सफाई में लग जाती है। इसी तरह अगले दिन भी उसके सभी भुक्खड़ ससुराल वाले उससे मैगी बनाने के लिए कहते हैं। भाभी, आज न जरा चटपटी मैगी बना देना। हाँ, कल नमक मिर्च थोड़ा कम था। ठीक है ननद जी, वैसे आप दोनों भी चलिए ना मेरी मदद के लिए। अरे बस मैगी उबालनी तो है, कौन सा उसमें समय लगेगा। जाओ अब देर न करो, सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी जेठानी जी। प्रेरणा रसोई में जाती है तो बाहर से आवाज आती है। और कितना समय लगेगा? जी बस लाई। एक तो ये खुद के सारे रायते की तरह फैले पड़े हैं, ऊपर से ऑर्डर तो ऐसे कर रहे जैसे मैं बहू नहीं काम वाली हूँ। मसाले खोलते वक्त वो उसकी आंख और नाक में भी चला जाता है, जिससे उसे आंखों में मिर्च और छींकें आने लगती हैं। वो जल्दी से अपना मुंह धोती है, फिर सबको 2 घंटे बाद मैगी परोस कर देती है। इसी तरह रोज रोज मैगी खाने से सबके पेट में दर्द रहने लगता है। किसी को दस्त, किसी को उल्टियां होने लगती हैं। यहाँ तक कि एक रोज रिया की तबीयत काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। साथ ही ददिया सास की हालत भी बहुत गंभीर हो जाती है। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उनसे कहता है, देखिए इनकी आंतों में मैदा जम चुका है। इतनी मात्रा में मैदा खाने से लिवर या किडनी आगे चलकर खराब हो सकती है। आप यकीन नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे ससुराल में हर दिन 1000 पैकेट मैगी बनती है। क्या आप लोगों को पता नहीं मैदा हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है? आप लोग ये सब छोड़कर घर का हेल्दी खाना खाइए और घर के कामकाज भी करिए ताकि शरीर हेल्दी रहे, नहीं तो एक दिन तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। कुछ दिनों बाद वो दोनों ठीक हो जाते हैं और अब प्रेरणा के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब मैगी छोड़कर घर का खाना खाने लगते हैं। साथ ही अब घर के बाकी सब लोग भी प्रेरणा की मदद करते। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।